गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में। यहाँ पर हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक, जिसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समन्वय बहुफलक पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है आपका केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। IUPAC के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमें क्या पढ़ना है आज पढ़ना है केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या फिर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो बाय डेफिनेशन पहले समझते हैं, उसके बाद निकालना सीखेंगे किस तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। एक संकुल में, संकुल का मतलब होता है उपसह संयोजन यौगिक। जैसे ये वाला उपसह संयोजन यौगिक आप मान लीजिए, तो इसमें जुड़े सभी लिगेंड्स को यदि उनके साझी के इलेक्ट्रॉन युग्मों सहित हटा लिया जाए, इसमें कौन है लिगेंड, Cn यानी साइनाइड, तो इसके जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म वो कॉपर को देता है, अगर उन इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा Cn को हटा लिया जाए तो केंद्रीय धातु पर उपस्थित आवेश को, तो उस समय जब इनको हटा लिया इनके इलेक्ट्रॉनों द्वारा, लेकिन उस समय भी कॉपर पर कोई ना कोई आपका आवेश होगा, तो उसी आवेश को क्या बोलते हैं, इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। दोबारा समझिए, एक संकुल में, कोई भी संकुल है आपके पास, धातु आयन से जुड़े सभी लिगेंड्स, आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और कॉपर उसको लेता है। तो धातु आयन से जुड़े सभी लिगेंड्स, Cn है यहाँ पर लिगेंड, को यदि उनके साझी के इलेक्ट्रॉनों युग्मों, जितने इलेक्ट्रॉन युग्म Cn ने कॉपर के साथ साझा किया है, उन इलेक्ट्रॉनों सहित Cn को कॉपर से हटा लिया जाए, तो केंद्रीय धातु पर उपस्थित आवेश को, जो इस पर आवेश बचेगा इनको हटाने के बाद, उसको ही नहीं हटाना है, इसने जो इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते आप लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं, उनके सहित Cn को हटाना है। तो उस समय जो कॉपर पर आवेश बचेगा उसको ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीकरण संख्या को उपसह संयोजन सत्ता के नाम में केंद्रीय परमाणु के संकेत के साथ कोष्टक में दर्शाया जाता है। जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या होती है ना, तो धातु आयन की निकालते हैं, तो इसको दर्शाने के लिए हम कॉपर के आगे ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो आपका यौगिक है, इसमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ON का मतलब बच्चों है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या +1 है। यहाँ पर कॉपर की कितनी है, +1 है, तथा इसे फिर कैसे लिखेंगे, Cu फर्स्ट लिखा जाता है। तो ये तो पढ़ा है, केंद्रीय परमाणु के संकेत के साथ, ये केंद्रीय परमाणु का संकेत हो गया Cu, इसके साथ कोष्ठक में दर्शाया जाता है। और कैसे दर्शाते हैं, रोमन में दर्शाते हैं। और एक बात छूट गई है कि उसको रोमन नंबर में ही दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे आप लिख लेना, केंद्रीय परमाणु के संकेत के साथ कोष्टक में रोमन नंबर से दर्शाया जाता है। ठीक है, कैसे लिखोगे, रोमन नंबर, ये ब्लैक हो गया कोई बात नहीं, रोमन नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, रोमन नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। यही होती है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको निकालना भी सिखा देती हूँ किस प्रकार निकालते हैं। बच्चों जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये CuCN का होल टेट्रा और इसके ऊपर चार्ज है -3, तो इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो पहले मैं आपको इसको ही निकाल के दिखाऊंगी, लेकिन आपको एक बात समझ लेनी है, यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना है तो आपको लिगेंड टॉपिक जरूर देखना पड़ेगा। यदि आपने लिगेंड टॉपिक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर आपको लिगेंड के ऊपर चार्ज ही नहीं पता होगा कि कौन से लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज होता है, तो आप ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक संकुल है, और कैसा संकुल है, ऋणावेशित, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, -3, तो इसको बोलेंगे ये ऋणावेशित संकुल है। अगर इसके ऊपर +3 होता तो बोलते हैं धनावेशित संकुल है, और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये उदासीन होता। ठीक है बच्चों, इस यौगिक में निकालते हैं कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था, तो जिसकी निकालनी होती है उसको X मानेंगे। तो यहाँ पे लिख देना, माना कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी मैं ON लिख रही हूँ, आप OS लिख सकते हो, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट X है। ठीक है, तो हमने मान लिया कॉपर की कितनी है, X है। तो क्या करना होता है बच्चों, मैंने अभी बताया आपको कि ये ऋणावेशित संकुल है, धनावेश चार्ज होता तो धनावेशित होता, और कोई चार्ज नहीं होता तो 0 होता। तो अगर इस पर कोई चार्ज नहीं होता
तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस इसकी ऑक्सीकरण अवस्था या कोई और भी है इसके साथ, उन सब की ऑक्सीकरण अवस्था का योग कितना होता है? 0 होता है। और यदि वो उदासीन नहीं है, उसके ऊपर चार्ज है, तो उन सब का जोड़ इसके बराबर होता है। माइनस का है तो माइनस के बराबर होगा, प्लस का है तो प्लस के बराबर होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो जब मैं करूँगी आपको तब समझ में आ जाएगा। तो कॉपर का कितना है? x, यहाँ पे x लिखेंगे, फिर प्लस Cn पर चार्ज होता है -1। लिगेंड मैंने आपको कराए हैं, वहाँ पे लिखवा रखा है कि Cn पर कितना चार्ज होता है और कौन से लिगेंड पर कितना चार्ज होता है। तो पहले आपको वो याद करना पड़ेगा, तब आप निकाल पाओगे। तो Cn पर कितना चार्ज होता है? -1। लेकिन Cn है कितने बच्चों? -1 तो एक Cn का होता है ना, Cn 4 है तो 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो इसमें एक आधा लिगेंड और होता तो उनको भी हम जोड़ते चलते और किसके बराबर लिख देते? इसके बराबर, यानी -3। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस माइनस माइनस होता है 4 एकम 4, तो -4 बराबर -3। अब ये -4 है, उधर जाके +4 आ जाएगा और वो -3 ऐसा, 4 में से 3 गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +1 आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1। तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, कॉपर के आगे रोमन में लिख देंगे, ठीक है। ये 1 होता है, रोमन में ऐसे ही तो लिखते हैं, 1 को 1 आई, 2 को 2 आई, है ना, 3 को 3 आई, फिर आई भी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है। मैं 1-2 एग्जाम्पल से और समझाती हूँ आपको। बच्चों ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी है। तो आपको पता होगा ये जो Cr है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात आप देख रहे हो ये एक यौगिक है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स इस पूरे यौगिक पर कितना चार्ज है? 0 है, ठीक है बच्चों। NH3 आपका उदासीन लिगेंड होता है और H2O भी आपका उदासीन लिगेंड होता है, अर्थात इसका चार्ज भी 0 है और इसका चार्ज भी 0 है। अब बात आती है Cl3 की। तो Cl पर आप लोग जानते हो -1 चार्ज होता है। नहीं जानते हो तो लिगेंड का टॉपिक प्लीज़ देख लेना, वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्रोमियम की कितनी मानेंगे? x मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? जोड़ते हैं, सबको जोड़ते चले जाते हैं। ये क्रोमियम है, क्रोमियम की लिख लिया, अब इसकी लिखेंगे, उसको जोड़ देंगे और साथ में जितने अणु हैं उसकी गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे H2O के लिखेंगे और जितने H2O के अणु हैं उनकी गुणा करेंगे। और बच्चों कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है अपने माइंड में, इस पूरे पर चार्ज 0 होता है। अब इसमें आपका आयनिक मंडल है ना, तो इसको भी जोड़ना है, ऐसा नहीं इसको घटाएंगे या दूसरी साइड लिखेंगे, नहीं, इन सब का जो चार्ज होगा वो बराबर होगा किसके? 0 के, ठीक है। तो इसको भी इन्हीं के साथ मानना है, ठीक है। मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, ये आपका समन्वय सत्ता होता है और ये आपका आयनिक परिसर होता है। इन दोनों को मिलाकर ही आपका उपसय संयोजन यौगिक बनता है, ठीक है। ये हिस्सा भी उपसय संयोजन यौगिक का है, तो इसको भी इन्हीं के साथ जोड़ना है, ओके। तो NH3 पर कितना होता है? 0, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है और उस 0 की 3 में, क्योंकि एमाइन के 3 अणु हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको अमोनिया नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? एमाइन बोलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एज अ लिगेंड वर्क कर रहा है और ये बात पिछले टॉपिक्स में मैं करा चुकी हूँ। सो मेरा कहने का प्रॉपर मतलब ये है कि अगर आपने लिगेंड नहीं देखा है तो इस वीडियो को मत देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट किसको जोड़ना है? H2O को। इस पर भी चार्ज कितना होता है? 0 होता है। और मल्टीप्लाई कितने की करेंगे? 3 की, क्योंकि H2O के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। अब प्लस Cl पर कितना चार्ज होता है? -1, लेकिन वो तो एक Cl पर होता है ना, यहाँ पर कितने Cl हैं? 3 होते हैं। तो जब आप करना सीख जाओगे ना तो -1 गुणा 3 नहीं लिखोगे, फिर डायरेक्ट -3 लिखोगे, ठीक है बच्चों। बट मैं समझा रही हूँ तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बराबर 0 के रखना है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 0 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 3 में 0, यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है, यानी +3। तो कैसे लिखेंगे? Cr3, ओके। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, और ये तो आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा देखने में, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे? निकेल यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है, तो मान लेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था X है और जो CO होता है इसका नाम होता है कार्बोनिल, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपकी 0 होती है क्योंकि ये एक उदासीन लिगेंड है, ठीक है। तो x प्लस 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और बच्चों इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स इसके ऊपर चार्ज है 0, तो इसको बराबर रख देंगे 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 0 आ गई है ना। 4 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और x की वैल्यू 0। इसको कैसे लिख देंगे? Ni0, ठीक है। 0 को तो ऐसे ही बनाना है, ओके।
ये बच्चों आपका होमवर्क है जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन घर के लिए दिए हैं, ठीक है। तो आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दी ताकि आप लोग इन क्वेश्चन को कर लो। तो कोबाल्ट है केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था X। सेम इसमें भी Pt है तो इसकी भी X, और इसमें क्या है आयरन, तो इसकी भी मान लेंगे X। उसके बाद NH3 का चार्ज 0 होता है, याद नहीं है तो साथ साथ लिख लेना। Cl पर -1 होता है और Cn पर भी -1 होता है। तो बच्चों x में 0 को जोड़ोगे और उसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 की, और उसको बराबर रखोगे 3+ की, क्योंकि इस यौगिक पर आपको चार्ज दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करोगे, x प्लस Cl पर -1 चार्ज होता है, उसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 की और उसको इक्वल रखोगे -2 की, ठीक है बच्चों। और ये वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको बार बार करा रही थी, इसकी आप लोगों को खुद से निकालनी है। देखते हैं इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहले कौन करेक्ट देता है। तो कमेंट बॉक्स में तीनों के आंसर आप लोगों को लिखने हैं। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें हमने केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बड़े ही आसानी से निकालना सीखी, और इसके बिना IUPAC नहीं हो सकती। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, और इन तीनों का आंसर भी आपको कमेंट करना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।